हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारा सिलेबस एनालिसिस का जो सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोग बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग ऐसा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो यूनिट 6 में आती है। हमारा जो सिलेबस है यूनिट 6 यूजीसी नेट का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वन ऑफ द टॉपिक अगर हम कहें तो वो थिंकिंग है। थिंकिंग क्या होती है? देखिए, थिंकिंग इज ए वेरी प्रिमिटिव कंपोनेंट ऑफ साइकोलॉजी। ये एक प्रिमिटिव एकदम प्राइमरी लेवल का मैटर है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो थिंकिंग है। तो यहाँ पे हम सिलेबस को इन्होंने दे रखा है थिंकिंग का क्या थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव होती है, यानी कि हम अलग अलग थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव में स्टडी करेंगे ऑन थॉट प्रोसेस, यानी कि थॉट प्रोसेस में अलग अलग थ्योरी बनाया है, उस थ्योरी के बारे में हम समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें होती है उसमें। खास करके एसोसिएशनिज्म है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, उसका एप्लीकेशंस क्या होता है। जैसे कि अगर सिंपल वे में बात करो तो एसोसिएशन क्या होता है। देखिए, हम कोई भी चीज को एसोसिएट करते हैं। जैसे सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे उसके लिए, कि कोई भी अगर हम सोचते हैं तो एक मान लीजिए अगर हम एक मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो मोबाइल के रिलेटेड एसोसिएशन क्या होता है? चार्जर हो सकता है, और कोई बैटरी हो सकता है, कोई भी मतलब कैमरा हो सकता है, जो भी कुछ उससे एसोसिएटेड थिंग्स होते हैं जो हम कनेक्टिव करते हैं, कनेक्शनिज्म होते हैं, कनेक्शन वे में हम लोग बात करते हैं। जो एसोसिएशन एक इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरी है जो बनाया है साइकोलॉजी में, वो एक्सप्रेशन करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट है जेस्टाल्ट स्कूल। जेस्टाल्ट तो हमने उस कंटेक्स्ट में भी पढ़ते हैं जो परसेप्शन में, और यहाँ पे थॉट प्रोसेस में भी हमने जेस्टाल्ट के बारे में पढ़ते हैं, और थेरेपेटिक वे में भी जेस्टाल्ट जो स्कूलों में पढ़ते हैं। खास करके जो थेरेपेटिक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जेस्टाल्ट स्कूल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ये हर लेवल की फील्ड में आ जाते हैं। थेरेपी में आप देख सकते हो, डिसऑर्डर में देख सकते हो, हर कोई इसमें कहीं ना कहीं तो जेस्टाल्ट प्रिंसिपल है, उस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये एक एज ए पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस जेस्टाल्ट स्कूल को हम स्टडी करते हैं थिंकिंग में। और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ये एकदम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को स्टडी करना। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब मैं बताता हूं, एक हमने ये एग्जिस्टेंस करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हम हमारा जो ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सेंसेशन हमने बोलते हैं, सेंसेशन के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं है तो हमारा कोई इस दुनिया का एक्सपीरियंस ही नहीं होता। तो उसमें अलग अलग अप्रोच है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट थियरी है, जेपी दास जो द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है। तो इंटेलिजेंस में अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को हम देखने के लिए मिलते हैं, जो अपने जगह में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। जेपी दास जी जो कहा है, तो उसमें पास्ट थियरी वेरी पॉपुलर है, वो भी बताती है कि किस किस वे में हम लोग स्टडी करना पड़ेगा उस चीज को। तो हम उसको डिटेल हम पढ़ेंगे। अभी जो हमारा सिलेबस एनालिसिस हो रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले उसको बेसिक समझ लें। हम उसके बाद फीचर इंटीग्रेशन है। देखिए, फीचर इंटीग्रेशन हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। एक तो हमारा स्टीरियोटाइप कनेक्शंस में भी हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे फीचर इंटीग्रेशन होता है जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे मैच करती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो फीचर इंटीग्रेशन करने का एक मॉडल है, उसको भी हमने स्टीरियोटाइप मॉडलिंग में भी हमने देखते हैं स्टीरियोटाइप किस तरह से हमारा प्रोटोटाइप मैचिंग वगैरह में कॉन्सेप्ट बढ़ जाती है, उसको हम डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में और लर्निंग में। खास करके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो होता है वो लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस, जैसे कि स्टीरियोटाइप हो गया या कोई भी हमने प्रोटोटाइप मैचिंग वगैरह जो करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, वो आपको बताती है कि कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने टाइगर, हमने बोला टाइगर के हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कहां से बना था, ये हमारा बचपन से ही बनाया गया है कि टाइगर कैसे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो अभी हम देखते हैं रूल्स क्या होती है। कॉन्सेप्ट के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्टिव कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके साथ स्ट्रैटेजीज,
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का स्ट्रैटेजी भी होती है, उसको समझना पड़ता है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी होता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, उस चीज को हम समझ के रखना पड़ता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का। और रोल ऑफ कॉन्सेप्ट इन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो थिंकिंग कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं तो हमारा कॉन्सेप्ट और थिंकिंग जो पैरेलली चलती है, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन बना है वो तो कुछ कॉन्सेप्ट देख के हमारा थिंकिंग बढ़ते चले गया, और थिंकिंग जैसे बढ़ते चले गया हमारा कॉन्सेप्ट भी बढ़ते चले गया। तो इस तरह से हमने जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को समझना पड़ता है कि हमारा रोल क्या होता है उसमें। और टाइप्स ऑफ रीजनिंग कहते कि रीजनिंग पेपर 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ही हमारा फंडामेंटल है। कई बार बच्चों अगर इसको समझ लेंगे तो पेपर 1 में भी आपको मदद मिलेगा कि रीजनिंग क्या होती है, लॉजिकल रीजनिंग है, ऑटिस्टिक थिंकिंग है। तो रीजनिंग में अलग अलग टाइप ऑफ रीजनिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक आध दो क्वेश्चन इसमें पक्का आ जाएगा, वो है लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस। तो लैंग्वेज एंड थॉट प्रोसेस में अगर हम देखें तो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में हम बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है, क्या होती है, उस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में समझना। और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में जो साइकोलॉजिस्ट है उसके बारे में काम किया है, जैसे चोमस्की हो गया, वाइगोटोस्की हो गया, तो इस तरह से जैसे स्किनर हो गया। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है उसकी बेसिक आपको सही क्लैरिटी होना है, तभी आप लोग उसको समझ पाएंगे। तो ये रहा है हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं ना कहीं थिंकिंग से जुड़ी हुई होती है। तो वो क्या है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने 2 टाइप्स जनरली बात करते हैं। एक होता है प्रॉब्लम सॉल्व्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स, जैसे कि कुछ फॉर्मूला के बेस में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कोई भी फॉर्मूला है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, फॉर्मूला बेस में होता है। लेकिन डे टू डे प्रॉब्लम्स कैसे होती है, जो रूटीनल प्रॉब्लम्स क्या होता है, क्या उसको हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं? नहीं। तो इस तरह से दोनों तरीके से लाइफ ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम लोग को करना होता है, वो इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए। और जैसे कि उसका टाइप्स क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे अभी मैंने कहा, और साथ ही साथ आपको समझना होगा स्ट्रैटेजीज एंड ऑब्स्टैकल्स। जैसे एक हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें स्टेप्स होता है, जैसे कि शुरू का जो स्टेप होता है, जैसे कि हमने प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को स्पेस मतलब कुछ समय को उसको निकाल के उसका एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद हम सोल्यूशन निकलने का टाइप्स होता है। तो ये एक स्टेप्स होते हैं, कम से कम 5 to 6 स्टेप्स होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे किया जाता है। और उसके अलावा भी हमने अगर बात करें कि डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं तो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। अगर हमने कहीं भी जगह जाना है, कहीं कुछ एरिया में जाना है, तो उस तरह से हमने कोई भी मैप अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो कहीं भी हमने देखिए वहां पे ये सारे चीज जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमने एक चीज हमने बोल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें भी टाइप्स है डिसीजन मेकिंग, उसमें मॉडल्स भी है और टाइप्स भी है। तो वो भी आपको डिटेल हम समझना है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हमारा उसकी जिक्र आती है। तो ये एकदम आपको जब तक ये सारे डिटेल्स नहीं समझेंगे पूरी तरह, तो आप लोग इसकी सिलेबस को ठीक से समझ नहीं पाए तो आपका आगे का जो स्टडी रहेगा वो एकदम अधूरा रहेगा। इसलिए हम लोग इसकी सिलेबस एनालिसिस को पूरी तरह डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो सारे मेरा प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो कि मेरा पहला यूनिट का मैंने पूरी एनालाइज किया है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। और आप लोग चैनल की नया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग बेल बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब हो जाइएगा, और आपके साथ ये वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच आप लोग को ये जो वीडियो देखने के। और हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है एनसीईआरटी के बेस में, 3 महीने का कोर्स है, तो चीज अफोर्डेबल प्राइस है। तो अगर कोई डिटेल्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप मुझे वहां पे डिटेल्स है, मेरा कांटेक्ट नंबर है, कांटेक्ट नंबर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आने वाले वीडियो में हम लोग और नए नए कंटेंट के साथ आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।